अस्सलामुअलैकुम। हम आज फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर। सर्दियों का मौसम चल रहा है और मैंने सोचा मैं आपके साथ अंडों की रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि सर्दियों में एग्स अमूमन ज़्यादा खाए जाते हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूं एग मलाई करी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो इसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। यहाँ पर आप घी ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी ले सकते हैं। मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है और 6 मैंने अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छे से और इन बॉइल्ड अंडों को हम इस ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कोई हमने इस पर ब्राउन कलर नहीं लाना है, गोल्डन इन्हें नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद उसी तेल में हम ऐड करेंगे 3 हरी इलायची और साथ ही में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने पीस लिया था और इसे मैंने यहाँ पर ऑयल में ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट और इस मसाले को अब हमने जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता। तो जो प्याज और अदरक लहसुन है उसकी स्मेल ज़्यादा होती है, तो हमने इसका कच्चापन अच्छी तरह से दूर करना है। अंडों के साथ हम इसे बना रहे हैं। अगर प्याज और लहसुन अदरक में कच्चापन रह जाएगा तो फिर जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत स्मेली बनेगी, क्योंकि अंडों में भी अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। और यहाँ पर मैंने 10 काजू और 10 बादाम, 4 से 5 हरी मिर्च लेकर उन्हें साथ में पीस लिया था, फाइन पेस्ट बना लिया था, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। इसे भी अच्छी तरह से हम यहाँ पर भून लेंगे। कुछ मसाले डाल रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। ये सारे मसाले हम ग्रेवी में डालकर इसे भी अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे, ताकि जो मसाले हैं उसका टेस्ट अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए। और यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ दही। ये गाढ़ी दही है, ध्यान रखें कि दही हमें गाढ़ी ही डालनी है, बहुत पतली दही आप इसमें ना डालें और दही ज़्यादा खट्टी भी ना हो। तो दही के साथ हम इसे कुक कर लेंगे। दही थोड़ा सा पानी सेपरेट करती है, तो जब तक पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तो ये दही भी हमारी कुक हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई, क्योंकि ये एग मलाई करी है तो मलाई तो इसमें ज़रूर जाएगी। यहाँ पर मैंने हाफ कप इसमें मलाई ऐड की है और मलाई को डालने के बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है। नीचे फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम किया हुआ है और इस मलाई के साथ भी हम इसे कुक कर लेंगे। और ये कुक हो चुकी है। इसी स्टेज पर हमने इसमें ऐड करने हैं जो हमारे फ्राइड अंडे हैं। अंडों को आप बीच से काट कर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ग्रेवी हमारी ज़्यादा गाढ़ी ना हो। वैसे इस ग्रेवी को गाढ़ा ही रखा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे बाद में पकाएंगे अंडों के साथ, तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अंडों के साथ इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए दम दिया था और ये ज़बरदस्ती एग मलाई करी हमारी रेडी है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी प्लीज़ मुझे बताइए और इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट है। आप इसे नान कुलचे के साथ सर्व कीजिए, चावल के साथ या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए और घर वालों को खिलाइए। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।